हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मी अली फ्रॉम अली सॉफ्ट टेक लिमिटेड। आज हम अपने जो वेब डिज़ाइनिंग का हमने कोर्स स्टार्ट किया था उसके लेक्चर 2 की तरफ जाएंगे। और लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि HTML की बेसिक्स क्या होती हैं, HTML के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं। तो लेक्चर 2 में हम HTML CSS और उसकी स्टाइलिंग जो है वो कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम ये अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर वापस आ चुके हैं। अब HTML स्टाइल क्या होता है? बेसिकली HTML स्टाइल जो होता है वो आप अपनी जो HTML होती है उसके अंदर उसको कलर्स दे सकते हैं, किसी भी चीज़ को, हेडिंग्स को, इमेजेस को, बैकग्राउंड कलर्स, या कोई जो आप बॉक्स बनाना चाहें, HTML में शेप्स बनाना चाहें, इस तरह की जो स्टाइलिंग है, फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा करना, कोई आइकन्स लगाना, तो ये सारे HTML स्टाइल्स में आते हैं। HTML स्टाइल इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है वो CSS इस्तेमाल करनी पड़ती है। चलते हैं अपने कोड की तरफ। CSS हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिक CSS जो है वो सिर्फ इसमें थोड़ी सी पढ़ेंगे। बाकी जो CSS होगी कंप्लीट वो हम नेक्स्ट जो है वो इसी कोर्स के अंदर ही जब CSS का स्टार्ट करेंगे हम तो उसमें फिर CSS पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक्स जो है वो HTML स्टाइल के साथ हमने इस्तेमाल करनी है, तो वो आपको यहाँ पर बेसिकली CSS की पता चल जाएगी। अब CSS को HTML के साथ इस्तेमाल करने के तीन तरीके हैं। एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या होती है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। इनलाइन CSS है, अगर आप कोई भी एक टैग इस्तेमाल कर रहे हैं HTML का, तो उसके अंदर आपने एट्रीब्यूट यूज़ करना है स्टाइल का। लेट्स से मैं यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। तो इस स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो बेसिकली इनलाइन CSS होगी। CSS लिखने के लिए आपने सबसे पहले जैसे हमने HTML का टैग पढ़ा था कि अपने टैग कैसे स्टार्ट करना है और ऐसे क्लोज करना है, तो CSS लिखने के लिए सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है और उसके बाद उसकी वैल्यू होती है CSS की। प्रॉपर्टी में क्या आएगा, मैंने स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन कर दिया, तो इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मैंने इसको, एग्जांपल मेरे पास ये हेडिंग है तो मैंने इसको कलर देना है कोई, तो मैं CSS की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा कलर। आगे मैं लगाऊंगा कोटेशन। अब इसके आगे ये कलर एक प्रॉपर्टी होगी है सिंगल, और ये कॉलन मैंने लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद जो है वो मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा, कलर की वैल्यू, कौन सा कलर मैंने देना है। रेड देना है, मैं इधर हेक्स वैल्यूज भी लिख सकता हूँ, वैसे भी लिख सकता हूँ वैल्यूज। ब्लैक देना है, वाइट देना है, एनीथिंग, ग्रीन कलर देना है। तो मेरे पास ये सारे कलर जो हैं वो आ रहे हैं। अपना VS कोड भी मुझे शो करवा रहा है और वैसे भी जो है मैं अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मैंने ये इन लाइन CSS इस्तेमाल करते हुए जो H1 मेरा टैग है, सिर्फ एक टैग को ही, H1 को स्टाइल यूज करते हुए CSS उसमें लिखती है कलर कॉलन ग्रीन, यानी कलर प्रॉपर्टी है और ग्रीन जो है वो उसकी वैल्यू है। अब आते हैं वापस, हम अपने पेज के अंदर फाइल को सेव कर लें, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारा जो है वो इस वक्त हेडिंग, जो फर्स्ट हेडिंग थी हमारी, लार्जेस्ट हेडिंग, उसका कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह CSS के और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे HTML के काफ़ी सारे टैग्स हैं, इसी तरह CSS की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी वैल्यूज़ हैं। आप कोई वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, हर प्रॉपर्टी की अपनी अपनी वैल्यू है। लाइक इधर मैं आता हूँ वापस नीचे, माई फर्स्ट हेडिंग जो है H2, उसके अंदर आता हूँ। तो इधर आके मैं दोबारा इनलाइन CSS इस्तेमाल करता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू, इधर मैं जा रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो कोई बैकग्राउंड कलर दूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैक ग्राउंड डैश कलर। आगे हमारा कॉलन आ जाएगा और कॉलन के बाद मैं इसको बैकग्राउंड में कोई भी कलर, मतलब एग्जांपल रेड कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड पे। मैंने इसको सेव किया है, वापस आए हैं हम, तो ये देखिए मेरी जो फर्स्ट हेडिंग थी उसको बैकग्राउंड पे एक रेड कलर जो है वो मिल गया है। इस तरह बेसिकली CSS की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने इस्तेमाल करते हुए अपनी जो HTML है उसके अंदर स्टाइलिंग करनी है, उसकी ब्यूटी को इंक्रीज करना है। अगले टैग पे हम यूज़ करते हैं स्टाइल इज इक्वल टू फाउंट साइज, इस्तेमाल कर लेते हैं फाउंट डैश साइज। अब ये HTML का जो टैग है वो बेसिकली H3 H1 से जो है वो छोटा है, तो इसका फाउंट साइज छोटा है। तो मैं इसका फाउंट साइज जो है वो इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं फाउंट साइज जो है वो लिखूंगा स्टाइल में, कॉलन लगाया। अब मैं इसमें मुख्तलिफ जो है वो दे सकता हूँ, इसकी वैल्यूज़ भी, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, इस तरह की काफ़ी सारी इसकी जो वैल्यूज़ हैं। अगर अपनी जो है वो पिक्सल के हिसाब से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं एग्जांपल इधर लिख देता हूँ
50 पिक्सल्स, मतलब मेरा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 50 पिक्सल पे है। मैं आता हूँ वापस अपने पेज पे, तो ये देखिए मेरी 50 पिक्सल पे जो है वो मेरी हेडिंग वो आ चुकी है। इस तरह बेसिकली HTML के स्टाइल्स को इस्तेमाल करना है। अब वापस आते हैं हम अपने कोड में। तो यहाँ पे इसी लाइन में मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको साइज़ तो मैंने इसका बड़ा कर लिया है, लेकिन मैं इसको कलर भी दूँ। तो कलर देने के लिए मैंने जो पहली स्टाइल के अंदर लिखा था, मैंने दोबारा स्टाइल नहीं लगाना, जैसे यहाँ पे स्टाइल लगा हुआ दोबारा स्टाइल नहीं लगाना। एक बार एक ही एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हैं एक टैग के अंदर। अब मैंने H3 टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया, तो मुझे इसी एट्रीब्यूट के अंदर जो है वो जो भी करना है इसी एट्रीब्यूट के अंदर करना है। मैं दोबारा स्टाइल का एट्रीब्यूट इस टैग के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता इस लाइन के अंदर। अब स्टाइल का टैग मेरा ये है, मैंने ये एक फॉन्ट साइज इसको दे दिया, मैं चाह रहा हूँ मैं इसको कलर भी दूँ। तो मैंने ये लाइन क्लोज करने के लिए बेसिकली जो है वो सेमी कॉलन लगाना है। कॉलन नहीं, हमने पहले कॉलन यूज़ किया था, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। अब मैंने लाइन क्लोज करने के लिए इसकी सेमी कॉलन यूज़ करना है। सेमी कॉलन यूज़ करके मैं जो है वो अपनी नेक्स्ट कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। एग्जांपल मैं इधर कलर यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर कलर दूंगा, कलर इज इक्वल टू ब्लू। सेव किया फाइल को, वापस आए, मेरी जो है वो हेडिंग भी बड़ी है और कलर भी मेरा उसका चेंज हो गया है। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ इसी लाइन के अंदर मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दूँ, तो मैं जो है वो सेमी कॉलन डालूंगा, नेक्स्ट अगेन लाइन ब्रेक करूँगा अपनी जो CSS की है, और जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, मैं कोई भी बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। एग्जाम्पल मैंने ये बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल कर लिया है। वापस आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये बैकग्राउंड कलर जो है वो आ गया है। वापस आते हैं, कलर चेंज करना है, इसका कलर ब्लू है, वाइट कर देते हैं इसको। वाइट करके वापस आए तो आप देखें ये आपकी जो बैकग्राउंड बेसिकली थी वो वैसे ही है, आपने कलर जो है वो इसका फॉन्ट का कलर चेंज करके वाइट कर दिया है। इस तरह जो है वो HTML की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम CSS के अंदर ही पढ़ेंगे। ये बेसिक्स आपको CSS की फ़िलहाल बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपने इनलाइन CSS को कैसे इस्तेमाल करना है, इंटरनल को कैसे इस्तेमाल करना है और एक्सटर्नल CSS को कैसे इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली अभी हमने एक इनलाइन CSS के अंदर इसका जो है वो छोटा सा एक स्टाइलिंग की है HTML की। अभी हमने नेक्स्ट मूव करना है इंटरनल CSS के अंदर। ये इनलाइन आप गौर से देख ले क्या होता है। बेसिकली इनलाइन किसी भी टैग के अंदर आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके उसके अंदर CSS लिखनी है, उसे हम इनलाइन CSS कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होती है? इंटरनल CSS है बेसिकली आपका जो पेज है, इसी पेज के अंदर आपने एक स्टाइल का टैग इस्तेमाल करके उसके अंदर CSS लिखनी है, और वो स्टाइल का जो टैग है आपने हेड के अंदर इस्तेमाल करना है। लेट्स से ये हेड है, मैं इधर आता हूँ टाइटल के नीचे, यहाँ पे आके मैं स्टाइल का टैग इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा स्टाइल का टैग यूज़ हो गया, जैसे HTML का टैग होता है सेम वैसे स्टाइल का टैग मैंने लगाया है और क्लोज किया है। अब इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा CSS वो मेरी इंटरनल CSS होगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो कोई कलर दूँ। अब ये क्या है, HTML का टैग है H5। तो इंटरनल CSS के अंदर H5 को मैं चाह रहा हूँ जितने भी मेरे H5 लगे होंगे उन सबको मैं जो भी यहाँ पे CSS लिखूंगा वो अप्लाई हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल H5 लिखूंगा। H5 लिखने के बाद करली ब्रैकेट्स और इंटर करूंगा, तो ये करली ब्रैकेट्स के दरमियान अब मैं जो भी CSS लिखूंगा वो जितने भी मेरे HTML के H5 होंगे उन पे अप्लाई हो जाएगा। मैं लेट्स से यहाँ पे कर लेता हूँ फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, ओके, सेमी कॉलन, नेक्स्ट लाइन आए, यहाँ पे कर लेता हूँ कलर वाइट, ओके, नेक्स्ट लाइन आए बैकग्राउंड कलर ब्लैक, नेक्स्ट लाइन आए। फिलहाल ये CSS जो है हम अप्लाई करके देखते हैं इसका क्या बनता है। अब ये जो CSS मैंने लिखी है ये सिर्फ और सिर्फ H5 का जो टैग है इस पेज के अंदर रहते हुए जितने भी H5 के टैग्स होंगे उन पे अप्लाई हो जाएगा। वापस आते हैं अपने पेज के अंदर, रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरा जो है देखें CSS अप्लाई हो चुका है इस H5 के टैग के ऊपर। अब मैं जितने भी H5 के टैग्स इंक्रीज करता जाऊंगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे H5 का टैग लगाया था, ऐसे ही मैं एक पैराग्राफ के नीचे H5 का टैग लगा देता हूँ, और ऐसे ही जो है वो मैं क्लिक हेयर इमेज के नीचे एक H5 का टैग लगा देता हूँ। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, वापस आते हैं,
तो ये देखें, इस पे भी अप्लाई हो रहा है, इस पे भी अप्लाई हो रहा है और इस पे भी अप्लाई हो रहा है। अब इंटरनल CSS यूज़ करने का क्या फ़ायदा है और इनलाइन यूज़ करने का क्या नुकसान है। इनलाइन आप यूज़ करते हुए, एग्जांपल आपने इसको कलर दिया था, आप चाह रहे हैं आपकी एक वेबसाइट है, आपने जो है वो उसमें हेडिंग्स लगाई हुई हैं काफ़ी सारी और आपने सब हेडिंग्स को जो है वो ग्रीन कलर दिया हुआ है या उसकी ये सेम फ़ॉन्ट साइज़ किया हुआ है, तो आपको अकेली लाइन में आके जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप एक्सटर्नल या इंटरनल CSS यूज़ कर रहे होंगे तो आपने सिंपल एक इस तरह एक लाइन में चेंजेस करनी है। 30 पिक्सल था तो मैं इसको जो है वो 10 पिक्सल करूँगा, करके मैं सेव करूँगा और वापस आके रिफ्रेश करूँगा, तो जितनी जगह पे मेरा वो टैग इस्तेमाल हो रहा होगा उन सब पे वो CSS ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी और वो यूज़र को शो हो जाएगी। अब इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS को भी यूज़ करने के एक फ़ायदा और एक नुकसान है। ये है, एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है आपको कि जो आप एक्सटर्नल CSS क्या होती है बेसिकली, एक्सटर्नल CSS होती है कि आपने एक अलग से CSS की फ़ाइल बनानी है, उसके अंदर आपने CSS को डिफ़ाइन करना है और जितनी भी आपने CSS की कोड लिखना है वो आपने उसके अंदर लिखना है और उस CSS फाइल को आपने अपने HTML की फाइल्स के साथ लिंक करना है। एग्जांपल, आपके पास 10 HTML की फाइल्स हैं और आपने उस एक CSS फाइल को उन 10 HTML की फाइल्स के साथ लिंक कर दिया है। अब उन 10 HTML की फाइल्स में जो है वो आपकी CSS अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद आप कोई भी एक चेंजेस करेंगे उस CSS की फाइल में तो वो 10 की 10 जो है HTML की फाइल्स के अंदर अप्लाई होगी और आपको जो है उन 10 के 10 के अंदर आउटपुट्स मिलेंगी। बजाय इसके कि आप हर फाइल के अंदर CSS लिखेंगे, इंटरनल CSS लिखें और हर फाइल के अंदर जाके उसकी अलग से चेंजेस करें, तो आप सिंपल इसका वे ये होता है कि एक एक्सटर्नल CSS की फाइल बना लें और उसको हर फाइल के साथ लिंक कर दें और आपका जो है वो ये मेथड इस्तेमाल हो जाता है। अब एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने का क्या तरीका है। बेसिकली एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टाइल के अंदर ही। ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, सेव किया, वापस आए, रिफ्रेश किया, हमारी वो जो हेडिंग्स थी वो सारी वैसे की वैसे ही आ गई हैं। वापस आते हैं, हेड के अंदर ही आपने CSS की फ़ाइल एक बना लेनी है। हमें सबसे पहले फाइल पे जाएंगे हम, न्यू फाइल, ठीक है, फाइल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ style.css। CSS की फाइल है तो मैं इसको एक्सटेंशन दूंगा .css। सेव किया, कहाँ पे सेव करनी है, इंडेक्स की फाइल जहाँ पे पड़ी है यहीं पे मैं सेव कर लेता हूँ इसको, style.css को क्रिएट फाइल। अब मेरी ये एक style.css की फाइल बन चुकी है। अब मैंने इसको index.html के साथ लिंक करना है। एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल करने के लिए हमने जब फाइल हमने बना ली, अब हमने उस फाइल को इस HTML की फाइल के साथ लिंक करना है, तो हम हेड के अंदर आकर एक लिंक का एक टैग इस्तेमाल करेंगे, लिंक। अब इस टैग को आपने वैसे क्लोज नहीं करना जैसे बाकी सब टैग्स क्लोज होते हैं, जैसे इमेज का टैग क्लोज हो रहा है वैसे ये टैग क्लोज होगा, ठीक है। अब लिंक के टैग के अंदर आपने जो है वो यूज़ करना है एक एट्रीब्यूट rel इज इक्वल टू डबल कोटेशन, उसके अंदर आप इसको डिफाइन करेंगे ये लिंक किस चीज़ का, क्या चीज़ आप लिंक कर रहे हैं। तो हम स्टाइल शीट कर रहे हैं तो हम इधर स्टाइल शीट लिख देंगे। उसके बाद उसका हमने पाथ देना है स्टाइल शीट का, या हमारी स्टाइल शीट कहाँ पे पड़ी हुई है, तो हमने यहाँ पर सिंपल href यूज़ करते हुए उसका पाथ पाथ देना है। href इज इक्वल टू डबल कोटेशन। अब इस डबल कोटेशन के अंदर उसका पाथ आएगा। अब उसका पाथ क्या है, इसी फोल्डर के अंदर है तो सिंपल मैं उसका नाम लिख दूंगा style.css। सेव किया, अब ये हमारी फाइल जो है एक्सटर्नल CSS की वो हमारी HTML के साथ लिंक हो गई है। अभी हमने चूंकि इसके अंदर कोई CSS का कोड नहीं लिखा तो सिंपल हम इसको रन करेंगे तो ये वैसी की वैसी ही शो होगी। अब हमने वापस style.css के अंदर आते हैं तो मैं वही सेम मेथड अप्लाई करता हूँ h5 कोई, अच्छा, CSS की फाइल के अंदर आपने इसको स्टार्ट करने के लिए या एंड करने के लिए कोई टैग्स नहीं इस्तेमाल करने, कोई इस तरह की चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, बस CSS style.css की फाइल बना दी है तो सिंपल आप CSS इस्तेमाल करना, इसके अंदर लिखना शुरू कर सकते हैं बगैर किसी जो है वो टैग स्टार्ट किए या क्लोज किए, इसके कोई टैग्स नहीं होते, बस प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू आपने यूज़ करनी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं h5 को जो है वो दूँ स्टाइलिंग दूँ दोबारा से, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, HTML के टैग का नाम लिखूंगा, मैंने किस टैग को स्टाइलिंग देनी है, h5 को देनी है तो h5 लिख के मैंने h5 लिख के करली ब्रैकेट्स लगाई, शुरू की करली ब्रैकेट और क्लोज कर दी, ठीक है।
उसके बाद उस करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने अब HTML लिखनी है। जो भी मैं इन करली ब्रैकेट्स के अंदर HTML लिखूंगा ये डिफाइन कर रही है H5 की CSS को। तो मैं जो भी CSS इसके अंदर लिखूंगा, जितने भी H5 होंगे मेरे इंडेक्स HTML की फाइल के अंदर, तो उन सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज यूज़ कर लेता हूँ 20 पिक्सल्स। नेक्स्ट लाइन पे आए, यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ कलर ब्लैक। नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और जो फ़ॉन्ट कलर था मेरा वो मैं इसको वाइट यूज़ कर लेता हूँ। मैंने इसको सेव किया फाइल को। अब चूंकि ये ऑलरेडी लिंक है मेरे इसके साथ, तो मैं आता हूँ वापस अपने वेब पेज पे। इसको आकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये आप देख सकते हैं कि जो है वो उसने H5 के जितने भी मेरे H5 पे लगे हुए थे सब पर CSS अप्लाई करती है। बेसिकली ये एक्सटर्नल CSS है। एक्सटर्नल CSS पे ये होता है कि आप जो है वो इसका फ़ायदा ये है, मैंने आपको ऑलरेडी आगे बता दिया है कि आप इसको मुख्तलिफ फाइल्स के साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मेरी पूरा प्रोजेक्ट एक मैंने बनाया, पूरी वेबसाइट बनाई है, उसमें कोई मेरे पास 100 के राउंड बोर्ड्स फाइल्स हैं। ठीक है, तो अब मैंने एक CSS की फ़ाइल बना के उन 100 की HTML फाइल के साथ मैंने लिंक कर दी है। अब मैं उस एक CSS फाइल में चेंज करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरी 100 की 100 HTML फाइल्स में जो है वो उसकी व्यू आपको चेंजेस नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। बेसिकली ये एक्सटर्नल CSS यूज़ करने का फ़ायदा है। इंटरनल यूज़ करेंगे तो सिर्फ उसी पेज के अंदर रहते हुए जो आप काम करेंगे उसी पेज पे अप्लाई होगा। तो एक्सटर्नल होगा वो जिस जिस पेज के साथ आप उसको लिंक कर देंगे। आप चाहें तो 100 पेज की वेबसाइट है तो उसको 50 पेज के साथ भी लिंक कर सकते हैं, एक पेज के साथ भी लिंक कर सकते हैं उस फाइल को। तो आप उसको जिस जिस पेज के साथ लिंक कर देंगे वहाँ वहाँ पर जो है वो आपकी CSS अप्लाई हो जाएगी। अब CSS के अंदर ये तो आपको बता दिया है कि मतलब एक आपने टैग यूज़ करते हुए जो HTML का टैग है उसका नाम यूज़ करते हुए CSS अप्लाई करनी है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक ए का टैग हमने यूज़ किया था, तो मैं ए लिखता हूँ सिंपल करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं उसको भी जो है फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 50 पिक्सल्स, और कलर यहाँ पे दे देता हूँ उसको मैं रेड। सेव किया। अब मेरे जितने भी ए के टैग्स लगे होंगे एंकर लिंक के इस पेज के अंदर, उन पे ये सब CSS अप्लाई हो जाएगी। अब मेरा ये लगा हुआ है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे इसकी आप चेंजेस चेक कीजिएगा। ये देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज उसने बड़ा कर दिया है, और इसकी जो है वो कलर इसका चेंज करके उसने रेड कर दिया, क्योंकि मैंने रेड कलर अप्लाई किया था। इस तरह आप मुख्तलिफ टैग्स के साथ जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं CSS को। अब ये तो हो गया, हमने टैग्स की हद तक इस्तेमाल करनी है CSS। मतलब मैं H5 के साथ जो है वो यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने जिस जिस जगह पे H5 लगाया है उस जगह पे ये अप्लाई हो गया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास 3 H5 के टैग्स लगे हुए हैं, तो मैं सिर्फ 2 H5 के टैग्स के साथ जो है वो इसको लिंक करना चाह रहा हूँ। तो इसके क्या मेथड है? इसका मेथड ये है कि मैं इस पे जो हम यूज़ कर सकते हैं वो H5 के टैग के साथ क्लासेस बना के यूज़ कर सकते हैं। क्लासेस बनाने का तरीका HTML जो है वो CSS के अंदर क्या है। जैसे हमने ये टैग्स इस्तेमाल किए थे, इसी तरह मैं एंटर करता हूँ, वापस आते हैं तो हम यहाँ पर इसको अब एक टैग बनाएंगे, क्लास बनाएंगे एक, जो कि हम HTML के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास बनाने का तरीका क्या है? क्लास बनाने के तरीके के लिए हम सबसे पहले एक डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद हम उस क्लास का नेम लिखेंगे। अपनी तरफ से आप कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, और सेम करली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर में H5 की ये वाली CSS थी, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इस क्लास के अंदर मैं एग्जांपल कर रहा हूँ कि सिर्फ जो है वो मेरा फॉन्ट साइज जो है वो 50 पिक्सल्स रहे। ठीक है, अब मैं ये वाली क्लास जहाँ जहाँ पर भी इस्तेमाल करूँगा index.html के अंदर, ये मेरी मर्जी है मैं किस किस टैग के अंदर इसको इस्तेमाल करूँ। उस टैग का जो फॉन्ट साइज होगा वो 50 पिक्सल्स हो जाएगा। अब ये मेरी एक क्लास बन गई थी, तो मैं इसको 2 H5 के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो मैं आऊँगा H5 के अंदर, यहाँ पर आकर मैं क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, और अपनी जो CSS की मैंने क्लास बनाई थी वो क्लास पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक पे अप्लाई हो और नीचे दो पे अप्लाई हो, नीचे वाला पे जो है इस पे भी अप्लाई हो, तो मैं यहाँ पे क्लास, और वो मैं अपनी क्लास जो है वो उसके अंदर लिख दूंगा। अब मैंने इस पे नहीं लिखी इस H5 पे, लेकिन इस H5 और इस H5 पे लिख दी है। तो अभी इसका रिजल्ट चेक करते हैं जाके।
इनको रिफ्रेश किया है तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है उस पर देखें सारी स्टाइलिंग सेम आ रही है, बस फ़ॉन्ट साइज़ का जो है वो डिफरेंस है। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो और आ रहा है ये भी H5, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ और आ रहा है, ये भी H5 है, इसमें और इसमें सेम है क्योंकि हमने इन दोनों पे जो है वो सेम क्लास अप्लाई की है। अब ये तो होगी हमने जो क्लास अप्लाई की है उसको अब ये क्लास आप सिंपल H5 के अंदर ही अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसको किसी भी पैराग्राफ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से ये P है, इसके अंदर आता हूँ मैं और यहाँ पे जो है वो मैं स्टाइल सॉरी क्लास यूज़ करता हूँ, क्लास, और इसके अंदर मैंने क्लास क्यों बनाई थी, क्लास का नेम ये है मेरी माई फर्स्ट क्लास, और मैं इसको क्लास के नेम को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो CSS होगी मेरी इस पे भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये इसने मेरा फ़ॉन्ट साइज़ जो पैराग्राफ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर दिया है। अब मैं चाह रहा हूँ इसका कलर भी चेंज हो, तो मैं वापस आता हूँ माई फर्स्ट क्लास के अंदर और इसको कलर दे देता हूँ कोई भी कलर, लाइक ब्राउन कलर कर देते हैं इसको। अब जहाँ जहाँ पे भी ये क्लास लगी होगी उनका कलर्स भी ब्राउन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। रिफ्रेश किया, अब चेक करें इस पे कलर वाइट ही है क्योंकि इस पे ये क्लास नहीं हमने अप्लाई की थी। ये भी H5 है और ये भी H5 है, इस पे कलर हमारा चेंज हो गया क्योंकि इसमें हमने क्लास अप्लाई की हुई थी। इसमें भी कलर हमारा चेंज हुआ है, इस पर भी हमने क्लास अप्लाई की थी, और ये नीचे भी कलर चेंज है। तो बेसिकली ये मेथड जो है वो हमारा इस्तेमाल होता है क्लासेस बनाने के लिए कि आपने HTML CSS की कोई भी क्लास बना के उसको HTML के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। आज हमने इस लेक्चर में जो है वो तीन चीज़ें पढ़ी हैं स्टाइल्स के लिए, HTML स्टाइल और CSS के लिए। आपने इंटरनल CSS कैसे इस्तेमाल करनी है, आपने इनलाइन CSS कैसे इस्तेमाल करनी है, आपने एक्सटर्नल CSS कैसे इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद जो बेसिक CSS के अंदर हमने चीज़ पढ़ी है वो आपने जो है वो एक HTML के टैग्स के लिए कैसे CSS इस्तेमाल करनी है और एक क्लास बनाकर कैसे CSS को इस्तेमाल करना है। तो ये था आपका आज का दूसरा लेक्चर। इस चीज़ पे आप साथ साथ प्रैक्टिकल करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी जो है वो इसको लेके ग्रिप मज़ीद अच्छी हो जाए। और मिलते हैं हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़।